जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, ऐ जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, अब तू मेरा हौसला देख, अब तू मेरा हौसला देख, 100 बार गिर कर खड़ा हूँ तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून देख। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो आज हमने जैसे एक मोटिवेशन क्वेट के साथ क्लास की शुरुआत की है। देखिए, एक एटीट्यूड भी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एटीट्यूड वो वाला नहीं कि किसी मतलब इंसान के प्रति या अपने से बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करना, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड अपने लक्ष्य को लेके होना चाहिए, अपने गोल है उसके साथ एटीट्यूड रखिए। अपनी ज़िंदगी से एटीट्यूड, अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं ना, उन्हें एटीट्यूड दिखाइए कि मतलब आओ, मतलब जितनी भी मुश्किलें आ जाएँ उनके सामने आप डट के खड़ा रहिए। कोई भी देखिए एक बार में सफल नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करते रहे तो एक दिन सफल ज़रूर होता है। इसीलिए आप ज़िंदगी की मुश्किलों को एटीट्यूड दीजिए और उन्हें कहिए कि चाहे जितनी मुश्किलें आते जाएं, लेकिन तू हमेशा मुझे ऐसे ही खड़ा देखेगी। तो आइए हम वैसे ही क्लास के कोलराउस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने विद्युत अपघट्य पे एक बहुत गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उन्होंने एक नियम निकाला, और वो नियम ये था कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयन एवं ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये था हमारा कोलराउस का नियम। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ से ले लिया NaCl, अगर इसका हमें मोलर अनंत तनुता पे मोलर चालकता के लिए फार्मूला लिखना है तो यहाँ से हम लिखेंगे NaCl और यहाँ से Na+Cl-। ऐसे ये है कोलराउस के नियम का फार्मूला। ये हमारा मेन फार्मूला है। अगर हम किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए, NaCl हमारा एक विद्युत अपघट्य है और NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो अभी देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? दुर्बल वे होते हैं, यहाँ से ये हमारा प्रबल है और ये हमारा दुर्बल है। प्रबल वे होते हैं जो आसानी से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो आसानी से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो NaCl, HCl, NaOH ये हमारा सभी आता है प्रबल के अंतर्गत, और दुर्बल के अंतर्गत CH3COOH, NaOH ये सारा हमारे आते हैं दुर्बल के अंतर्गत। तो मेन यही है कि जो आसानी से वियोजित हो जाए उसे हम प्रबल कहेंगे, और जो आसानी से वियोजित ना हो उसे हम दुर्बल कहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये हमारा कोलराउस के नियम के अनुसार निकल गया कि अनंत तनुता पर, ये हमारा NaCl एक विद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता धन आयन एवं ऋण आयनों के योग के बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा कोलराउस का नियम। अब देखिए, जब भी हम कोई भी नियम या कोई भी साइंटिस्ट आता है तो जो भी होता है उसका जरूर कुछ ना कुछ उपयोग होता है। तो इसका भी उपयोग है, और इस कोलराउस के नियम का दुरुपयोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में जरूर आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो फिक्स हो जाता है। एक तो कोलराउस का नियम दे देगा, अगर 4 नंबर में दे देगा तो ये आपको परिभाषा लिखनी होगी और ये फार्मूला लिखना होगा, और जब उसके अनुप्रयोग भी पूछ देगा तो उसके देखिए, ये हमारा पहला अनुप्रयोग है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर अनंत तनुता पे मोलर चालकता का निर्धारण। हमने अभी पढ़ा है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं वो आसानी से वियोजित नहीं होते हैं। तो जब वो आसानी से वियोजित नहीं होंगे तो हम उसकी मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे अनंत तनुता पे? ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलराउस ने नियम दिया। तो उन्होंने कहा कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पे चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और यही इनका पहला अनुप्रयोग था। तो यहाँ से देखिए, NaCl, HCl और CH3COOH ये सभी हमारे क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अब इनकी
सहायता से हमें एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी है अनंत तन्यता पे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम कोलरास के नियम के फार्मूले के अनुसार सभी विद्युत अपघट्य का समीकरण लिख लेंगे। ये हमारा NaCl विद्युत अपघट्य के लिए होगा, ये HCl के लिए होगा और ये हमारा CH3NaOH के लिए होगा। ये कुछ भी नहीं है, वियोजन के लिए, और वियोजन करना आसान है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है, हमने पहले लेक्चर में कहा था कि आपको तत्व याद होने चाहिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस माइनस पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो Na होता है वो प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो हमने देखिए उसी के आधार पर ये बना लिया Na प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस Na प्लस और CH। ये हमारा 3 समीकरण बन गया। अब देखिए इन्हीं तीनों समीकरण से हमें फार्मूला निकालना है CH3COOH का। तो हम समीकरण 2 और 3 को जोड़कर 2 और 3 को जोड़ने के बाद समीकरण 1 में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने किया है कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2, ये 3 और ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये तीसरा हो गया और ये दूसरा। तो दोनों को हमने ऐड करके पहले में से घटा दिया है। तो यहाँ से देखिए हमने जब इसको, ये तो हमारा मेन था मोलर चालकता। अब इनके धन आयनों और ऋणायनों की जब हम अनंत तन्यता पे चालकता देखते हैं तो ये देखिए 2 को हमने ऐड किया और यहाँ से हमने घटाना शुरू कर दिया है। और यहाँ से एक सिंपल मैथमेटिक्स है, जहाँ मतलब जो ये बहुपद जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से H प्लस, यहाँ से ये प्लस में है तो हम इस पूरे समीकरण में ढूंढते हैं, कहीं भी H प्लस नहीं है, यानी हमारा H प्लस नहीं कटेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि Cl माइनस, ये प्लस में है यहाँ पे, अगर यहाँ से आपको दिखे तो ये माइनस में है, तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि अनंत तन्यता पे Na जो है ये यहाँ पे प्लस में है और ये यहाँ पे Na माइनस में है, तो यहाँ से ये भी हमारा कट हो जाएगा। और आपको देखिए यहाँ से H प्लस मिल गया और CH यहाँ से O डबल माइनस मिल गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, पता है ये प्लस माइनस में आकर्षण बहुत हमेशा अपोजिट चीज़ों में आकर्षण होता ही है। तो यहाँ से ये दोनों आके जुड़ जाएंगे और यहाँ से बना लेंगे MCH3COOH, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो गया यहाँ से। तो देखिए कितना आसान था कि हमने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया और वहाँ से हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य ज्ञात कर लिया। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है और बस कोलरास का नियम लगाना है। ये तो था हमारा पहला नियम। अब देखिए जो दूसरा नियम था वो क्या था, दूसरा अनुप्रयोग। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। जो हमारा दूसरा था यहाँ से नियम, वो इसका फार्मूला था अल्फा इज इक्वल टू अनंत यहाँ से देखिए ये जो हमारा C है सांद्रता है, तो यहाँ से कहा जाता है कि और जो हमारा अल्फा है ये वियोजन की कोटि है। तो यहाँ से आप कोलरास के नियम के अनुसार आसानी से आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं वियोजन की कोटि। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से फार्मूला से बता सकते हैं कि किसी सांद्रता पर मोलर चालकता एवं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की कोटि कहलाता है। ये हमारा हो गया दूसरा अनुप्रयोग। पहला हमने देख लिया कि हमने प्रबल विद्युत अपघट्य से दुर्बल विद्युत अपघट्य ज्ञात कर लिया। अब कहीं आपको दे देता है सांद्रता और
सांद्रता दे दे कि इस विलयन की इस सांद्रता पे मोलर चालकता है और अनंत तनुता पे ये मोलर चालकता है, और वहाँ से पूछ दे कि आप वियोजन की कोटि बताइए, तो यहाँ से आप आसानी से इस फार्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमारी परिभाषा हो गई। कभी केवल ऐसे ही पूछ देता है कि दो प्रयोग लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि वो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की कोटि कहलाता है। तो ये था हमारा पूरा क्लोरास का नियम, ये थे उसके डिफिनेशन और इसके दो अनुप्रयोग होते हैं, तो हमने देख लिया। तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो बोर्ड में आप पे 4 नंबर एकदम फिक्स है। आप 4 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन हर ईयर्स आता है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके देखेंगे तो जरूर आता है। अभी 10 ईयर्स में देखेंगे तो हर ईयर पूछा होगा। तो क्लोरास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए पूरा बहुत आसान सा है, इसमें बस मोलर चालकता, इसमें आपको धनायन ऋणायन वियोजित करने आना चाहिए। और इतना तो आप लोग 12th में आ गए हैं। तो NaCl कब किस में टूटता है? Na+Cl-, जल किस में टूटता है? H+OH-। इतना तो आपको, यही होता है हमारा वियोजन, कुछ और नहीं होता है। और इसी को अनंत तनुता पे लिया गया। तनुता का मतलब बहुत ही हल्का होता है, तो वो अनंत पे लिया गया है। तो ये था हमारा क्लोरास का नियम। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक